अपनी संपत्ति बेच दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 3 से 6 महीने का वक्त चाहिए। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। अगर मैंने आपका आदेश नहीं माना तो मुझे सजा दीजिएगा। हम सेबी को 5,000 करोड़ दे चुके हैं, लेकिन सेबी ने अब तक उसे निवेशकों को नहीं दिया। मैं 22,000 करोड़ की बैंक गारंटी देने को भी तैयार हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की दलीलें सुनने के बाद कह दिया कि आप फॉर्मूले के साथ आइए कि आप 20,000 करोड़ कैसे लौटाएंगे, तब तक आप कस्टडी में रहेंगे। तो सवाल यही है कि इस 20,000 करोड़ का मालिक कौन है, निवेशक कौन है, इनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन 11 मार्च तक सुब्रत रॉय सहारा रहेंगे जेल में, जब इस मामले की अगली सुनवाई है। हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल, उनसे बात करते हैं। निपुण, कुल मिलाकर इस तस्वीर को किस तरह से देखा जाए, जहां पर सुब्रत रॉय सहारा की कोई दलील आज कोर्ट ने नहीं मानी और 11 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है? हाँ जी, अरे बिल्कुल। देखिए, इस तस्वीर को जिस भी तरह से देखा जाए, इस तस्वीर का कोई भी रंग सुब्रत राय सहारा के लिए अच्छा नहीं है, जर्द है, पीला है, क्योंकि सुब्रत राय सहारा की कोई दलील नहीं चली और उसके पीछे वजह खुद जो उनका रवैया रहा है अदालत के आदेश को लेकर पिछले 1.5 साल में, वही रवैया है। क्योंकि अदालत ने सुनवाई के दौरान उनसे साफ तौर पर कहा कि सेबी ने आपको पैसे लौटाने का आदेश दिया था, आपने नहीं लौटाया। आप सेट में गए, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल में गए, उन्होंने आदेश दिया, आपने नहीं लौटाया। 1.5 साल पहले हमने भी फिर वही आदेश दिया, जब आप सेट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट आए थे। आपने 1.5 साल में पैसे नहीं लौटाए, निवेशकों की कोई सही लिस्ट नहीं दी और आप अवमानना की इस हद तक उतर आए कि आपको जब अदालत में तलब किया गया तो आप पेश नहीं हुए। ऐसे में ये जो फॉर्मूला उनकी तरफ से आज रखा गया, अदालत उससे संतुष्ट नहीं हुई और ठोस फॉर्मूला बताने को कहा उनको, गेंद उनके पाले में डाल दी और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यानी 11 मार्च तक उनको जेल में, दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा। अगर उससे पहले कोई फॉर्मूला वो ला सकते हैं जिससे अदालत संतुष्ट हो तो शायद उनकी रिहाई हो सकती है, वरना आप आने वाले 6 दिन जेल में सुब्रत राय सहारा के बीतेंगे, ऐसा तय लग रहा है। जी, और हम अपने दर्शकों को ये भी दिखा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के 31 अगस्त 2012, 5 दिसंबर 2012 और 25 फरवरी 2013 के आदेशों का पालन नहीं किया गया। कोर्ट में पेश कागजात और शपथ पत्र पैसे लौटाने की मंशा को झुठलाते हैं और शक पैदा करते हैं कि तथाकथित निवेशक हैं भी या नहीं। अब तक सभी जांच करने वाली एजेंसियों की राय ये निकली कि ज्यादातर निवेशक हैं ही नहीं। तो ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई और इसके बाद यही सवाल उठ रहा है कि जो 20,000 करोड़ लौटाने की बात हो रही है, जिसको लेकर बैंक गारंटी देने की बात आज कही सुब्रत रॉय ने, वो 20,000 करोड़ का मालिक कौन है, कहां है निवेशक हैं भी या नहीं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सवाल पूछा और क्या कुछ कहा वो हम आपको बता रहे हैं कि अब तक की जितनी भी जांच करने वाली एजेंसियां हैं उनकी राय ये निकली है कि ये निवेशक हैं भी या नहीं। एक बार फिर से आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के 31 अगस्त 2012, 5 दिसंबर 2012 और 25 फरवरी 2013 के आदेशों का पालन नहीं किया गया। कोर्ट में पेश कागजात और शपथ पत्र पैसे लौटाने की मंशा को झुठलाते हैं और शक पैदा करते हैं कि तथाकथित निवेशक हैं भी या नहीं। अब तक सभी जांच करने वाली एजेंसियों की राय ये निकली कि ज्यादातर निवेशक हैं ही नहीं। तो ये आधार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए। यही वजह है कि जो फॉर्मूला आज सुब्रत रॉय सहारा की तरफ से कोर्ट में दिया गया, जिसमें बैंक गारंटी शामिल है 20,000 करोड़ की राशि को लौटाने को लेकर, वो तमाम चीजें आज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी। साफ तौर पर कहा कि पैसे लौटाने को लेकर एक ठोस फॉर्मूला आप सामने लेकर आइए और उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। 11 मार्च को आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है और तब तक जेल में रहेंगे सुब्रत रॉय सहारा। एक बार फिर से आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है। कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 31 अगस्त 2012, 5 दिसंबर 2012 और 25 फरवरी 2013 के आदेशों का पालन नहीं किया गया। कोर्ट में पेश कागजात और शपथ पत्र पैसे लौटाने की मंशा को झुठलाते हैं और शक पैदा करते हैं कि तथाकथित निवेशक हैं भी या नहीं। अब तक सभी जांच करने वाली एजेंसियों की राय ये निकली कि ज्यादातर निवेशक हैं ही नहीं। अगली सुनवाई 11 मार्च को दोपहर 2 बजे होगी। हालांकि इससे पहले भी सुनवाई हो सकती है अगर कोई ठोस प्रस्ताव पेश किया जाए सुब्रत रॉय सहारा की तरफ से, तो इससे पहले भी सुनवाई हो सकती है, वरना 11 मार्च को है
अगली सुनवाई इस मामले की और तब तक जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन सवाल यही है कि ये 20,000 करोड़ का मालिक है कौन, ये किसके पैसे हैं, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया। आपको बता दें हमारे साथ खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं और सहारा से उपेंद्र रॉय जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। उपेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट इस बात को पूछ रहा है कि तमाम जांच करने वाली एजेंसियां भी यही राय निकाल रही हैं कि ये निवेशक शायद है ही नहीं, ये 20,000 करोड़ ये पैसा है किसका? देखिए, मेरा पहला और शुरुआती इस बात पे मेरा ये कहना है कि अभी तक किसी एजेंसी ने, हम पहले दिन से इसी बात की मांग करते आ रहे हैं कि कोई एजेंसी, या हमने सेबी के पास ट्रक ऑफ लोड्स पेपर हम दे के आए हैं कोर्ट के डायरेक्शन पे, कम से कम कोई इस बात की जहमत तो उठाए और उन सारे कागजातों को, उन बिल बाउचर्स को, पेपर्स को उठाकर देखे तो, और उन निवेशकों के दरवाजे तक जाए तो। अगर 5-6 हजार लोगों को रेंडम कोई आप लेटर भेजते हैं, हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि किस तरह से लोग कितना जल्दी घर बदलते हैं, अपने ठिकाने बदलते हैं। अगर 3 करोड़ 6 लाख निवेशकों में से अगर 5-7 हजार चिट्ठियां आपकी वापस लौट के आ जाती हैं, उस पर आप 3 करोड़ लोगों की गारंटी लेते हैं कि सारे निवेशक हैं या नहीं है, मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं और इस बात की चुनौती देता हूं कि अगर कोई एक निवेशक सहारा इंडिया परिवार के दरवाजे ले आकर खड़ा कर दे कि फिक्टिशियस है, सहारा इंडिया परिवार, मैं कह रहा हूं कि कुछ भी हारने के लिए तैयार है, जैसा हमारे चेयरमैन भी कहते रहे हैं। तो फिर अदालत के आदेश में सो कॉल्ड इन्वेस्टर क्यों लिखा हुआ? हाँ। अदालत हमारे पहलू को, हमारे पक्ष को जिस तरीके से सुनना चाहिए, इसका हमें बहुत दिल की गहराइयों से दुख है कि हम जो बात को कहना चाह रहे हैं कि अदालत के आदेश का पालन करते हुए हमने इतनी सारे रिग्रेस प्रोसेस से हम गुजरे, हमने 3 करोड़ 6 लाख निवेशकों के सारे भुगतान के पेपर्स, जरूरी कागजात जो कोर्ट के डायरेक्शन थे, हमने नियत समय पर सेबी को सप्लाई किए। हमने लखनऊ से ट्रक ऑफ लोड्स में सामान भर के मुंबई तक भेजा। सेबी का ये कहना है 127 ट्रक आपने भेज दिए, वो भी तब जब दफ्तर बंद हो चुका था। इसको गो थ्रू करना आसान नहीं सेबी के लिए, और इसके अलावा जितना कुछ उन्होंने देखा उसको सही नहीं पाया और वही स्टैंड उन्होंने कोर्ट के सामने रखा। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। अगर आप 20,000 करोड़ रुपए की बात करते हैं तो आपको इन तथ्यों से भी गुजरना पड़ेगा। 20,000 करोड़ रुपए कोई जेब में लेके नहीं चलता है कि रातों रात आप कहें और उसको वापस कर दे। बिजनेस का एक मॉडल है, एक विजन है, उसके तहत इतने पैसे कंपनी ने ओएफसीडी के जरिए मार्केट से उठाए। कोर्ट, सेबी ने कहा कि यह सेबी के प्रोविजन में आता है, सेक्शन 11B के तहत सेबी ने उस पर अपनी कार्रवाई शुरू की। हमने कहा कि यह अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी का रेगुलेटर जो है कंपनीज एक्ट के तहत आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंतर्गत आता है। कंपनीज एक्ट 67(3) प्रोविजो के तहत हमने आरओसी में आरएसपी फाइल किया। आरएसपी फाइल करने के बाद जब 50 से ज्यादा इन्वेस्टर हुए तो हमने आरएसपी फाइल किया और उसके बाद हमने फर्दर अपना इस स्कीम को आगे बढ़ाया। जब हम इस स्कीम को आगे लेकर चले, उसमें लोग जुड़ते गए और उनको अपना भविष्य दिखा, उनको अपना एक इन्वेस्टमेंट सिक्योर दिखा, उसके बाद इतने लोग जुड़े। मैं अच्छा, आपको उपेंद्र राय जी, अगर यही आप बिल्कुल अपनी बात रखिएगा, आपको बात रखने के लिए यहाँ बुलाया गया है, लेकिन अगर निवेशक इस तरह से जुड़ते गए आपके साथ ये सब, तो फिर वो निवेशक है कौन, वो कहाँ है? यहाँ पे सवाल इसी चीज को लेकर उठ रहा है और सवाल ये भी है पैसा लौटाने को लेकर के भी यहाँ पर सवाल है। वो इसीलिए क्योंकि इससे पहले तक एडवर्टाइजमेंट देकर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही कहा जाता रहा है कि ये जो पैसा है ये लौटाया जा चुका है, निवेशकों को कोई परेशानी नहीं है। आज सुब्रत रॉय कह रहे नहीं, हम इसके लिए बैंक गारंटी देंगे, तो ये तो बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा कर रहे हैं। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात पर आमादा है कि आप डबल पेमेंट करिए, जैसा कि हमने एफिडेविट दिया है, कोर्ट में स्वीकारा है कि हमने पेमेंट किया है, हमने